बेटे इनमें इंटरेस्ट इनकम मिलेगी ना, तो निकाल दे 9%, 5 लाख का 1/2, 22,500, तो बेटे ये 12%, 10,000 का 1/2, 600 रुपए। बेटे ये और ये दोनों मिलेंगे, तो 22,500 प्लस 600, बेटे आ गया 23,100। एंट्री लिख दीजिए, डिवेंचर सिंकिंग फंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स। बेटे इन्वेस्टमेंट्स में मिले 23,100, और मैंने बता दिया कि कैसे आए 23,100, बी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स 23,100। चलो जी, अभी उसी पेड़ के पास चल रहे हैं। चलते जाओ चलते जाओ, चलते चलते कौन मिला? 1 नवंबर को एक पेड़ मिला, और उस पेड़ में हमने इन्वेस्टमेंट बेच दी, आधी बेच दी। अब इसमें मैंने आपको प्रॉफिट लॉस निकालना सिखाना है। तो 1 नवंबर 2008 को वो जो 9% की इन्वेस्टमेंट आ रही थी, जिनकी फेस वैल्यू 5 लाख थी, जिनकी परचेज प्राइस 5.5 थी, उनको बेच दिया आधी को। कितने में? 3 लाख में। कम इंटरेस्ट। ओ माय गॉड, आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं ना। किस बात की जल्दी है? मैंने कहा था 2 केस स्टडी कर लो, इस दुनिया के क्वेश्चन कर लो डिवेंचर्स के। अब सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले तो मुझे सेल प्राइस निकालनी है, और फिर परचेज प्राइस निकालनी है। बेटे परचेज प्राइस 5.50 है, तो आधी बेच दी। तो बेटे 5.50 इंटू 1/2, 2.75। और बेटे थी बेची कितने की? 3 लाख में से अगर मैं इंटरेस्ट लेस कर दूं, तो बेटे इतने की बेची, कम इंटरेस्ट है ना। तो बताओ जी, बताओ जी, 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट आधी है, जिनकी फेस वैल्यू 2.5 लाख है, इंटू 9%, इंटू 6/12, आराम से बेटे। 6 भी क्यों? अक्टूबर नवंबर 1/12, तो 2.5 लाख इंटू 9% अपॉन 12, ये आ गया जी 1875। लो सर, लो जी लो, लो जी लो,
23,125 का प्रॉफिट है मेरे बेटे। मैं रुक गया हूं, आराम से देख लीजिए। आपने चौथी क्लास में किया हुआ है। प्रॉफिट या लॉस देखने के लिए सेल प्राइस को परचेज प्राइस से कंपेयर करते हैं। अब हमारी परचेज प्राइस है 5.5, 100% इन्वेस्टमेंट के लिए, तो 50 के लिए 2.75 और सेल प्राइस है 3 लाख, कम इंटरेस्ट, तो उसमें 1 महीने का इंटरेस्ट कम कर दिया, तो बेटे प्रॉफिट आ गया। एंट्री लिख लो, मैंने एंट्री पहले ही बनाई हुई है। मेहनत की बेटे, मेहनत की, आपको समझाने के लिए मेहनत की, बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की। ये लो, ये लो, लो, 30 सितंबर की एंट्री तो पास कर चुके हैं, हमने तो इकट्ठी कर दी थी। 1 नवंबर नीचे लिखा हुआ है। सेल ऑफ 50% ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स। ये देखो बेटे, इंटरेस्ट निकाला 1,875, एक्चुअल सेल प्राइस निकाली, आप लिख चुके हैं इसको, तो बेटे एंट्री लिख दो, डिवेंचर सिंकिंग फंड कैश डेबिट, क्योंकि पैसे आए, टू डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट गए, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 23,125। तो डिवेंचर सिंकिंग फंड कैश डेबिट टू डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स, टू डिवेंचर सिंकिंग फंड, लिख लो बेटे, बड़ी मेहनत की है बेटे। और बेटे जो इंटरेस्ट अलग से मिला है, क्योंकि कम इंटरेस्ट था, उसकी एंट्री कर दो, डिवेंचर सिंकिंग फंड कैश टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। अब एक लड़का जो है ना, एक बच्चा ढीला होकर बैठा हुआ है बेटे, कितनी मेहनत से खड़ा होकर, गले से बोला नहीं जा रहा, जोर लगा के बोल रहा हूं, और आप ढीले ढीले बैठे हो। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अभी अकाउंट बनवाने हैं, तो 31 मार्च को दोबारा से इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, तो अब 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलेगा, क्योंकि 2.5 लाख की तो बेच दी, तो 2.5 लाख इंटू 9% इंटू 1/2, बेटे 11,250 ये, और इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर्स के ऊपर 600, तो बेटे टोटल अगर आप देखें तो ये आ रहा जी 11,850, रिसीव कर लीजिए। डिवेंचर सिंकिंग फंड कैश डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कर लीजिए बेटे। क्लोजिंग एंट्रीज बेटे लिख लिया क्या, ये कर ली, 11,850 की समझ आ गई, कंबाइंड एंट्री पास कर दी। क्लोजिंग एंट्रीज, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सफाई, इसको हम बोलते हैं सफाई, डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, छोटा नाम सफाई, जैसे आपका छोटा नाम है टिंकू, रिंकू, छोटू, मोटू, रामू, ऐसे ही डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का नाम है सफाई। अब 36,725 कैसे आए, पूरे 12 महीने में जो हमने इंटरेस्ट लिया या दिया, उसका नेट है, आप पहले लिख लें, मैं भी समझा दूंगा।
लिख लिया जी। चलो जी अकाउंट बनाते हैं, लिखो लेजर अकाउंट्स। वैसे पूछे लेजर ही थे, ये मैंने जान के सब बनवा दिया। लेजर अकाउंट्स में हम लिख रहे हैं उन एंट्रीज की पोस्टिंग करनी है और क्या। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट नंबर 1 9% थी बेटे, 3 कॉलम डेबिट में और 3 कॉलम क्रेडिट में। लो बेटे, एक कॉलम और बना लीजिए, ओन डिबेंचर्स एज इन्वेस्टमेंट। बारह परसेंट। तो बेटे एक अकाउंट बनेगा डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। लो बेटे, अच्छा बेटे गलती हो गई, डिवेंचर सिंकिंग फंड तो एक ही कॉलम बनेगा बेटे, मेरे से गलती हो गई। खाली इन्वेस्टमेंट में 3 कॉलम बनाने होते बेटे, मेरे से गलती हो गई, सॉरी। डिवेंचर सिंकिंग फंड और बेटे डिवेंचर सिंकिंग फंड कैश। अब एक बच्चा कह रहा है ये पेपर में क्वेश्चन आया नहीं था, क्यों करें, मत करो। मैंने कहा सारे पेपर के हो जाएंगे अगर आपने ये 2 क्वेश्चंस मेरे ध्यान से कर दिए। चलिए एंट्रीज पोस्ट कर रहे हैं, पहले ओपनिंग बैलेंसेस ट्रांसफर कर देते हैं, ये काट मार देते। टू बैलेंस फेस वैल्यू इंटरेस्ट परचेज प्राइस, फेस वैल्यू इंटरेस्ट परचेज प्राइस। टू बैलेंस 5 लाख, परचेज प्राइस 5.5, ये तो ओपनिंग था ही। सिंकिंग फंड बाय बैलेंस 6 लाख। वो बेटे कैश टू बैलेंस 50,000, यही थे बेटे। डिवेंचर अकाउंट नहीं बना रहे, खाली सिंकिंग फंड का समझना है। चलिए जी पहली एंट्री, आपने ओन डिवेंचर्स खरीदे तो टू डिवेंचर सिंकिंग फंड कैश। चलिए जी 10,000, 100 और 9,000 फेस वैल्यू कॉस्ट वैल्यू इंटरेस्ट, और यहां पे पोस्ट कर दीजिए बाय ओन डिवेंचर्स, बाय ओन डिवेंचर्स 9,000। दूसरी एंट्री क्या थी, दूसरी दूसरी इंटरेस्ट की कर दी इकट्ठी, बाय इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर्स। तीसरी इंटरेस्ट रिसीव्ड की थी, कैश टू
interest on sinking fund 1 and on owned ventures। बेटे 22,500 ये थी और 600 ये थी, हमने इकट्ठी पास कर दी थी 23,100 से, कोई बात नहीं, एक ही बात है। फिर क्या थी, याद कीजिए, पिक्चर बनाइए, पिक्चर बनाइए। 1 नवंबर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो सेल कर रहे बाय डिवेंचर सिंकिंग फंड कैश, बेच दी 2.5 लाख की। और 1,875 इंटरेस्ट था और 298,125 परचेज प्राइस थी। फिर क्या था बेटे, इसको जो बेचा था बेटे 48,125 का, ये देखिए प्रॉफिट भी हुआ था। बेटे प्रॉफिट कितने का हुआ था, अब आप बताएंगे नहीं, कोई बात नहीं बेटा। तेईस 125, तो यहां लिख रहा हूं जी, टू डिवेंचर सिंकिंग फंड 23,125, और इसको सिंकिंग फंड में डाल दीजिए बाय डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 23,125। प्रॉफिट 23,125। उसके बाद क्या था बेटे, 31 मार्च को फिर आपको इंटरेस्ट मिला था, उसकी पोस्टिंग देख लीजिए, उसकी एंट्री क्या की थी, ग्यारह 850। तो लिख रहा हूं जी, टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड 1 प्लस ओन्ड वेंचर्स 11,850। देख लीजिए प्लीज बेटे। और टू डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 1,875 रुपए अलग से मिले थे इंटरेस्ट के। बेटे पोस्टिंग ही तो करनी है, कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी करना। चलिए बैलेंस निकालिए जी, 5 लाख
बाय बैलेंस 2.5 लाख, कहने में दिक्कत है बेटा कोई भी? इसमें बेटे 22,500 का इंटरेस्ट जो मिला था, तो टू बैलेंस 35,625 चेक करिए। बाय बैलेंस यहां निकाल लीजिए जी, चेक करिए कितना, 550, 275, बिल्कुल ठीक आ रहा जी। मैंने पहले सॉल्व करके रखा हुआ है, लेकिन आपके सामने लाइव कर रहा हूं। 275, ये देख लीजिए। ओन डिवेंचर्स, ये तो सिंपल सिंपल सा कैसे जी, बाय बैलेंस। अच्छा यहां पर भी डिवेंचर सिंकिंग फंड कैश 600 रुपए इंटरेस्ट मिला था, फिर 600 रुपए इंटरेस्ट मिला था, और यहां पर भी 11,250 का इंटरेस्ट मिला था। फिर सिंकिंग फंड कैश 600 बाय बैलेंस, बेटे 10,000, बेटे 9,000, और बेटे टू डिवेंचर सिंकिंग फंड 1,100। तो बेटे सिंकिंग फंड में डाल सकते हैं इसको। लो जी, 10,000, 10,000, 1,200, 9,000, 1,200, 9,000। अब आ जाइए आप सिंकिंग फंड अकाउंट में, बाय इंटरेस्ट सारे मिलाकर 36,725, ये मैंने बताया था कैसे है, 22,500 प्लस 600 प्लस 1,875 प्लस 11,850 माइनस 100, यहां लिख दीजिए टू बैलेंस 659 850, ये लीजिए। मैंने कहा जी मुश्किल नहीं है, ये आपके मन का वहम है कि ओन डिवेंचर्स मुश्किल है। तो बेटे अब एक क्वेश्चन और करेंगे जो आपके पेपर में आया था, सीएस एग्जीक्यूटिव में, तो फिर आगे चलेंगे बेटे। आइए, बेटे एक बच्चा कह रहा है जी मास्टर कुछ भी समझ नहीं आया जो तूने ओन डिवेंचर का समझाया है। कोई बात नहीं बेटे, मैं दूसरा ढंग से समझाऊंगा। मान लिया आपको एग्जाम्पल 1 में 1 रुपए की भी चीज समझ नहीं आई, मान लेते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं होगा, मैं फिर भी मान रहा हूं कि आपको एक पॉइंट भी समझ नहीं आया एग्जाम्पल 1 में, मैं ये मानकर दोबारा से कुछ बात बताना चाह रहा हूं। मैं बेटा ये कह रहा हूं कि सोर्स एंट्री में जब आप पास्ट ईयर प्रॉफिट्स को यूज करते हैं तो आप एक पोटली बनाते हैं,
गुल्लक बनाते हैं और उस गुल्लक का नाम होता है सिंकिंग फंड। और बेटे इसका पूरा नाम है डिवेंचर सिंकिंग फंड। ऐसा फंड जो डूब रहा है। सिंक का मतलब क्या होता है? डूबना। टाइटैनिक डूब रही थी तो बेटा सिंक हो रही थी। ऐसा पैसा जो मैंने एक गुल्लक में रखा है जो डूब जाएगा, अभी नहीं, जब मैं डिवेंचर को रिडीम करूंगा। तो बेटे यहां पर डिवेंचर फंड आ गया, ये ट्रस्टीज आ गए। ये ट्रस्टीज अपने आप को दादा समझते हैं। कंपनी ये रही, ये रही कंपनी, ये कंपनी की झोपड़ी है। और ये कंपनी इस गुल्लक में हर साल ताला ताले वाले पैसे ताले वाले पैसे डालती है। बेटे प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ पैसे फंड में डालती है। और बेटे ट्रस्टीज जो होते हैं इस गुल्लक से पैसे निकालकर डिवेंचर सिंकिंग फंड के पैसों को लगाकर उसकी इन्वेस्टमेंट खरीद लेते हैं। और बेटे वो इन्वेस्टमेंट कौन सी हो सकती है? जनरली कौन सी होती है? गवर्नमेंट की होती है। पंजाब गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि बेटे उनमें सेफ्टी होती है। सेफ्टी 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 सेफ्टी। क्योंकि बेटे ये जो पैसे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये वो जुए में नहीं लगा सकते, जुआ नहीं खेल सकते, स्पेकुलेशन नहीं कर सकते। बेटे स्पेकुलेशन इज नॉट अलाउड। बेटे स्पेकुलेशन अलाउड नहीं है। तो वो पैसे हमें नॉन स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट में लगाने चाहिए। और बेटा सरकार से बड़ी कोई चीज नॉन स्पेकुलेटिव होती नहीं। लेकिन आप मुझे बताइए, मैं किसी दूसरे पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे पता है बहुत शरीफ है, मुझे मालूम है कि वो बहुत शरीफ है, वो मैं गवर्नमेंट में पैसे लगा रहा हूं, मुझे मालूम है गवर्नमेंट शरीफ है, मेरे पैसे डूबने वाले नहीं है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसे लगा रहा हूं, ट्रेजरी बॉन्ड्स में लगा रहा हूं, मुझे पता है मेरे डूबेंगे नहीं। लेकिन बेटे अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं अपने में ही पैसे लगा रहा हूं, अपने में ही, अब बताइए इन दोनों सिक्योरिटीज में कौन सी ज्यादा सेफ है? बेटे मैं तो कहूंगा ये भी सेफ है, ये भी सेफ है, लेकिन ये बेटे अल्ट्रा सेफ है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने बारे में तो बहुत ज्यादा पता है। भले सामने वाला शरीफ है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी शरीफ है, लेकिन बेटे जब मैं ओन डिवेंचर में पैसा लगाऊंगा तो बेटे ये तो बहुत ही शरीफ है। तो ओन डिवेंचर पे जब मैं पैसा लगाता हूं तो बेटे दो पर्पस के लिए लगा सकता हूं। एक तो मैं इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए कर सकता हूं, जो केसेस मैंने आपको अभी तक बताए। और दूसरा मैं एज अ इन्वेस्टमेंट रख सकता हूं। बेटे एज अ इन्वेस्टमेंट भी रख सकता हूं। भाई मेरा अभी मन नहीं है अपने डिवेंचर को कैंसिल करने के लिए, तो मैं उसको एज ए इन्वेस्टमेंट रखूंगा, जैसे बाकी किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रखा है एज ए इन्वेस्टमेंट रखूंगा। क्या हो गया? तो बेटे एज ए इन्वेस्टमेंट रखेंगे तो मैं इमीडिएट कैंसिलेशन में तो उसी समय मार डालूंगा। लेकिन बेटे इसमें इंतजार करूंगा। तो मैंने मार डालूंगा, इमीडिएट कैंसिलेशन तो पहले ही बता दिया। अब मैं बताने जा रहा हूं मैं इंतजार करूंगा। देखते बेटे कहां तक इंतजार करेंगे। इंतजार जैसे मैंने यहां पर कहीं ओन डिवेंचर्स ले लिए, ओन डिवेंचर्स आर बीइंग परचेस्ड, पोटली बनाई बेटे, और मैं रिडीम अभी नहीं कर रहा, मैं एंड में करूंगा, टी एंड में करूंगा। तो मैं कहूंगा जी मैंने ये डिवेंचर्स एज ए इन्वेस्टमेंट रख दिए। बेटे कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है उसमें इनकम नहीं मिलती, तो बेटे इनकम कैसे मिलेगी? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स।
आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं ना बेटे। मैं कह रहा हूं इस इनकम का नाम है इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर्स। बेटे ये इतने महीनों की मिलेगी बेटे, इसी को तो बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर्स। तो बेटे ये इनकम है। अब देखिए जीवन की विडंबना क्या है कि एक कंपनी है, उसके 10 लाख के मान लेते हैं डिवेंचर्स हैं, और ये भी मान लेते हैं कि आपने 2 लाख के डिवेंचर्स खुद खरीद लिए हैं, तो कंपनी 10 लाख के इंटरेस्ट को ड्यू करेगी, लेकिन पे कितने इंटरेस्ट को करेगी? खाली 8 लाख के इंटरेस्ट को पे करेगी। क्योंकि क्योंकि 2 लाख के जो डिवेंचर्स हैं, 2 लाख के डिवेंचर्स पर जो भी इंटरेस्ट वो पे करेगी वो उसी को मिलेगा। इसलिए इसलिए वो पे की एंट्री नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। बेटे मैं दिल से दिल तक बता रहा हूं कि बेटे डिवेंचर जब आप अपने खरीदते हैं, तो आप एज ए इन्वेस्टमेंट जब खरीदते हैं, तो आपको उस बीच के पीरियड में इंटरेस्ट मिलेगा। वो इंटरेस्ट कंपनी दे रही है ट्रस्टीज को। अब बेटे ट्रस्टीज भी तो कंपनी के हैं, तो ट्रस्टीज कहते हैं जी हमें मत दो, हमें मत दो, ये तो हमारी इनकम है, आप हमारे फंड में क्रेडिट कर दो इनकम। तो बेटे इस बात का ध्यान रखना है। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जब भी ओन डिवेंचर्स होंगे, तो आपको इस बात का जरूर चेक करना है बेटे। क्वेश्चन जब भी पढ़ेंगे ना, सबसे पहले ये चेक करना है, whenever you read any question on redemption of debentures, whenever you read any question of debentures, बड़ी प्यारी और गहरी बात बताने जा रहा हूं, कभी भी आप डिवेंचर के रिडेम्पशन का क्वेश्चन पढ़ते हैं अगर, then following points to be kept in mind, कुछ बातों को माइंड में रखना चाहिए। पहली बात, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, आपको क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना चाहिए। बिकॉज ईच, बेटे मैंने अभी किसी चैप्टर में नहीं बताया, लेकिन इस चैप्टर में बता रहा हूं क्योंकि हर एक वर्ड का मतलब है। ईच एंड एवरी वर्ड हैज अ मीनिंग, even the dates specified in the question are very important। बेटा इवन उसमें जो डेट्स दी होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटे। फॉर एग्जाम्पल ड्यू डेट्स ऑफ interest, due dates of interest to be paid and interest to be received on investments। due dates। दूसरा बेटे वेदर इट इज एक्स और कम, बेटे पॉइंट नंबर 2, while reading the question it is
better. बेटे मैंने किसी भी टॉपिक में ये नहीं बोला कि इतना ध्यान रखें, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल है आसान, लेकिन ध्यान रखनी है चीजें, इसलिए आपको मुश्किल लगता है. While reading the question, it is better to prepare a timeline showing transactions, बेटे showing different transactions, the format of timeline is as follows. बेटे इस दुनिया में इतना बढ़िया कोई डिवेंचर नहीं करा सकता जो मैं करा रहा हूं. दावा इस बात का, आप जितने बड़े YouTube के वीडियोस देख लीजिए, बिगिनिंग ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर, दावा है बेटे. बेटे दो झंडे जरूर गाड़ने, इंटरेस्ट ड्यू डेट्स. बेटे फिर बीच में चेक करना कि पेड़ कहाँ है, पेड़ बनाने, पेड़ कहाँ है, पेड़ बनाने. अब पेड़ का मतलब क्या है बेटे, या तो परचेज करेंगे और या सेल करेंगे. अच्छा, जब परचेज करेंगे तो या तो एक्स करेंगे और या कम करेंगे, या तो थैंक यू गॉड करेंगे या ओ माय गॉड करेंगे. और उसके साथ साथ आप जब टाइमलाइन बनाएंगे, तो अभी मैं लिखवा रहा हूं, इट इज बेटर टू राइट डाउन ऑल ओपनिंग बैलेंसेस. तो बेटे पेड़ बना दिया, तो यहां चेक करना है कि कैंसिल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिडीम बाय लॉमसम है, लॉट है, ओपन मार्केट है या कन्वर्जन है. बस बेटा यहां से लेके वहां तक पहुंचना है, और कोई टेंशन ही नहीं है. तीसरी चीज जो हमें ध्यान देनी है, वेदर करंट ईयर profits are used for source entry or past year profits are used in case redemption fund, बेटे आपने बोला था ना समझ नहीं आया, तो बेटे मैं सारी चीजें दोबारा बता रहा हूं. लो बेटे ये प्यार है, और इसका बेटे दूसरा नाम है डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, और इसका तीसरा नाम है डिबेंचर सिंकिंग फंड. हैज बीन specified in the question, then it implies past years profits are being utilized for source entry, write the opening balances, of all the accounts specified in the beginning of year. For example, debentures opening balance, debenture sinking
fund opening balance, debenture sinking fund investment opening balance, own debenture इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस। बेटे सभी के बैलेंसेस लिखने हैं। सभी के बैलेंसेस लिखने। स्टेप नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, जर्नल एंट्रीज ऑलवेज पास जर्नल entries as specified in the question। बेटे क्वेश्चन में जैसी दी हो, अब क्वेश्चन में आपसे वो T0 की भी पूछ सकता है, वो आपसे Tn की भी पूछ सकता है, वो आपसे T0 की भी, Tn की भी, और बीच में पेड़ों की भी। सर ये पेड़ है, हाँ पेड़ है। झंडों की, सर ये झंडा है, हाँ झंडा है। पेड़ों की भी पूछ सकता है, झंडों की भी पूछ सकता है। तो बेटा आपको चेक करना है कि आप कब कौन सी एंट्री पास कर रहे हो। बेटे ये जो एंट्रीज है वो तो सारी इशू की है, और ये जो है बेटे रिडेम्पशन की है। लेकिन बेटे एग्जामिनर ना बहुत तेज है, वो ओछी हरकत करेगा, वो पेड़ देगा, वो झंडे देगा, वो ओन डिबेंचर्स देगा, वो बाकी सिंकिंग फंड देगा। तो बेटे उसकी एंट्रीज पता होनी चाहिए। तो मैंने वैसे पिछली क्लास में, पहली लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में आपको मैंने 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 इशू की एंट्रीज बताई थी। तीसरे और चौथे लेक्चर में मैंने आपको रिडेम्पशन की एंट्रीज बताई, सोर्स एंट्री तक बताया। बेटे फिर पांचवें छठवें में थोड़ी सी प्रैक्टिस की हमने, पांचवें में सिंकिंग फंड की एंट्रीज बताई। बेटे आज सातवां है, मैं रिडेम्पशन की एंट्रीज वैसे बता चुका हूं। रिडेम्पशन एंट्रीज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद रिस्पेक्ट टू ओन डिबेंचर्स अब बताने जा रहा हूं, क्योंकि आपने मेरा मूड खराब कर दिया। आपने कहा जी एग्जांपल 1 समझ नहीं आया, तो मैं रिडेम्पशन एंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू ओन डिबेंचर्स बता रहा हूं बस, और कोई टेंशन नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, डिबेंचर एंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू ओन डिबेंचर्स। एक बच्चा कहता सर, वो एक्चुअली में कभी नहीं बोलता था, उसने बोला था सर, मैंने कहा हाँ बेटे, सर एंट्रीज तो आप करा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, हमें एंट्री से समझ आता है। सर जितने भी क्वेश्चंस कराओ उन सब में एंट्रीज हमारे को जरूर कराना, चाहे क्वेश्चन में कहा गया हो या ना कहा गया हो। मैंने कहा कितनी प्यारी बात की है यार तूने, दिल करता है गले लगा लूं, आ गले लग जा मेरे बेटे, आ गले लग जा। सर एक बात और बोलूं? हाँ बेटे बोलो। सर इसके ना अकाउंट्स जो आपने अभी भी बोले, डिबेंचर अकाउंट, ओन डिबेंचर अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसके अगर आप फॉर्मेट भी बना देते तो सर कसम है रटेंगे नहीं हम, लेकिन एक फॉर्मेट, एक खांचा, एक पता चलता क्या क्या चीजें आती हैं। क्यों नहीं बताऊंगा? आपसे प्यार नहीं है मेरे को? बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा मेरे बेटे। आइए आइए, पहले यहां पे लिख लें विद रिस्पेक्ट टू ओन डिबेंचर्स। अब आप क्या करें, पेज को 3 हिस्सों में डिवाइड करें। यहां पर नो सिंकिंग फंड एग्जिस्ट। अगर पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स हम यूज नहीं कर रहे तो कैसे पता चलेगा? बेटा सिंकिंग फंड होगा ही नहीं, नो सिंकिंग फंड इज यूज्ड। और दूसरा, सिंकिंग फंड एग्जिस्ट, सिंकिंग फंड एग्जिस्ट कर रहा है, सिंकिंग फंड एग्जिस्ट कर रहा है। तो बेटे आराम से मैं यहां पे लिख रहा हूं, व्हेन ओन डिबेंचर्स आर बीइंग परचेस्ड एज इन्वेस्टमेंट,
बेटा इमीडिएट कैंसिलेशन तो कर लिया ना, एज इन्वेस्टमेंट है, तो बेटे ओन डिवेंचर्स टू बैंक, ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बेटे यहां पर ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सिंकिंग फंड बैंक। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट खरीदते हो तो 11वीं क्लास से क्या एंट्री करते हैं? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बेटे यही एंट्री कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट खरीद रहा हूं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या दिक्कत है बेटे इसमें? कोई परेशानी थोड़ी है बेटे। आइए आइए, पहली एंट्री, बस बेटे सिंकिंग फंड है तो सिंकिंग फंड का नाम डाल देना है, और कोई टेंशन नहीं। बी, व्हेन डिवेंचर इंटरेस्ट ऑन ऑल डिवेंचर्स, ऑल का मतलब जो कंपनी ने इशू किए हैं, चाहे वो हमने खरीदे हैं या नहीं, ऑल डिवेंचर्स, ऑल डिवेंचर्स, व्हेन डिवेंचर इंटरेस्ट ऑन ऑल डिवेंचर्स बिकम्स ड्यू, ऑल का मतलब क्या? आउटसाइडर डिवेंचर्स प्लस ओन डिवेंचर्स, आउटसाइडर डिवेंचर्स प्लस ओन डिवेंचर्स। ठीक है जी, तो यहां लिख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर्स। आराम से बेटे, बेटे सेम एंट्री होगी, यहां भी जगह नहीं थी इसलिए ऐसे लिख दिया, सेम एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर्स। बेटा वो तो इनकम है ना मेरी, हम क्यों पे करें? खुद ही को पे करेंगे क्या? अभी समझाया था ना, हम खुद को थोड़ी पे करेंगे। हाँ, इनकम की एंट्री पास जरूर करेंगे। आगे चलिए, when डिवेंचर इंटरेस्ट इज पेड, जब ये हम पे कर देंगे, इंटरेस्ट पेबल टू बैंक, सेम एंट्री। तो मुश्किल थोड़ी है बेटे, आपने वैम डाल लिया, बस चक्कर तो ये है बेटे। एक बात बतानी है, ये जो इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर्स है ये इनकम है, सो इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर्स is to be transferred in profit and loss account at the end of year. Interest on own debentures, interest on own debentures। बेटे हम भी तो डिबेंचर होल्डर बन गए, ट्रस्टीज तो होल्डर बन गई, तो ट्रस्टीज की इनकम हो गई ना। हाँ, ली नहीं है क्योंकि आपने देनी है, हमने लेनी है, हमें कहते मत दो, इनकम तो है। तो बेटे इनकम को कहां डालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। बेटे ये रेवेन्यू इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा रेवेन्यू इनकम है, इंटरेस्ट मिलना रेकरिंग नेचर का है, लेकिन अगर सिंकिंग फंड बनाया है तो बेटे माता पिता कौन होगा? सिंकिंग फंड। अगर सिंकिंग फंड बनाया है तो माता पिता कौन होगा? सिंकिंग फंड। तो लिख लीजिए इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तुम ही सब कुछ हो। अगर सिंकिंग फंड बनाया हुआ है तो बेटे हर चीज सिंकिंग फंड में डालेंगे, तुम ही तो हो, तुम ही तो हो,
मेरे हो, लो ना। सी और डी, आराम से बेटे, आराम से, आराम से बेटे, डी तक बता दिया है। वेन ओन डिवेंचर्स, अब ओन डिवेंचर्स को नॉर्मल डिवेंचर से भिड़ रहे हैं। व्हेन ओन डिवेंचर्स आर बीइंग कैंसल्ड विद डिवेंचर्स, बेटे डिवेंचर के साथ कैंसिल हो रहे। बेटे डिवेंचर का क्रेडिट बैलेंस था, डिवेंचर का तो क्रेडिट बैलेंस होता है ना, उधार लिया ना आपने, तो डेबिट कर दो। टू टू बेटे ओन डिवेंचर से बढ़ा दिया, तो टू ओन डिवेंचर्स। बेटे ऐसा हो सकता है ना कि आपने ओन डिवेंचर्स जो खरीदे हैं ओपन मार्केट से, वो सस्ते रेट में खरीदे। हो क्या सकता है, हर बार यही होता है। अगर उसी रेट में मिल रहे हो तो बेटा कौन खरीदेगा, आप तभी खरीद रहे हो क्योंकि वो मार्केट का रेट नॉमिनल वैल्यू से कम है। तो तभी तो मैं कहता हूं ओपन मार्केट में हमेशा गेन ऑन कैंसिलेशन होता है। तो बेटे जितना भी गेन होगा यहां लिखेंगे टू गेन ऑन कैंसिलेशन, आराम से लिख लो बेटा। तो बेटे यहां पे भी सेम एंट्री, अब एक बात बता दूं जी, गेन ऑन कैंसिलेशन ये कभी कभी होता है, नॉन रिकरिंग नेचर है। गेन ऑन कैंसिलेशन कभी कभी होता है, ये नॉन रिकरिंग नेचर है, ये बात बोलिए। आइए नेक्स्ट पेज में, एफ, गेन ऑन कैंसिलेशन इज ऑफ कैपिटल इन नेचर टू बी ट्रांसफर्ड, बेटे इसको भी ट्रांसफर करना है एट द एंड ऑफ ईयर, एक साल के बाद हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री लिखेंगे गेन ऑन कैंसलेशन डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, गेन ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। लेकिन यहां पे क्या करेंगे, गेन ऑन कैंसिलेशन जब सिंकिंग फंड होगा, ओन डिवेंचर्स टू डिवेंचर सिंकिंग फंड। बेटे पहले तो सिंकिंग फंड में ही डालेंगे, लास्ट में बेटे ई के बाद एफ, एफ के बाद लास्ट जी। सोर्स एंट्री लो बेटा, चाहे कैंसिल करो चाहे रिडीम करो, सोर्स एंट्री तो पास करनी पड़ेगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व या डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, और यहां पर डिवेंचर सिंकिंग फंड डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। लो बेटे जी तक मैंने कर दिया आपके लिए, आराम से, आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं, मैं बता रहा हूं कोई जल्दी नहीं है बेटे। एक क्वेश्चन और करना है, कहानी खत्म हो जाएगी। बड़ी मेहनत की है बेटे। अभी इसके फॉर्मेट देख लीजिए, हम थे 5वें पॉइंट में, अब हमारे लास्ट पॉइंट में सिक्स्थ पॉइंट टू बी कंसिडर्ड, फॉलोइंग आर द formats